हेलो, गुड इवनिंग क्लास 8, हाउ आर यू ऑल। सब अच्छे होंगे मुझे पता है। चलिए, आप लोगों को काफी देर से शिकायत थी, सबको वीडियो मिल गया और 8th क्लास को नहीं मिला। ठीक है, तो ये रहा आपका लेक्चर आपके सामने। ठीक है, और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक आपको पहले चीज सिखाऊंगा। ठीक है, फिर हम आएंगे इस 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हाँ, कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा। ठीक है, एक एक चीज को आपको नोट करना है और नोट करके फिर वापस से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके फिर ग्रुप में अपने होमवर्क को सेंड करना है कि सर ये रहे मेरे होमवर्क। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है ये देखो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले ना हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको जितने भी फिगर के बारे में सिखाया था वो सभी असल में 2 डायमेंशनल फिगर थे। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब हुआ कि एक ऐसा फिगर जिसके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो, या तो उसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, या ब्रेथ और सिर्फ हाइट हो, है ना, या हाइट और लेंथ हो। मतलब सिर्फ 2 ही, मतलब उसके अंदर डायमेंशन होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर को इजिली किसी भी प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3D को ड्रॉ करने के लिए हमें दिक्कतें आती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मतलब फिगर जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, मतलब इसके पास ये 3 चीज हो। क्या क्या हो? एक तो इसके पास लेंथ भी होना चाहिए, ठीक है, एक तो इसके पास ब्रेथ भी होना चाहिए और फिर इसके पास हाइट भी होना चाहिए। ठीक है, एक तो इसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। ऐसे जो फिगर होते हैं इनको हम लोग कहते हैं 3D, है ना। इसको भी अगर आपको, है ना, ऐसे भी इसको बोलते हैं 3D, है ना, 3 डायमेंशंस, है ना। ऐसा बॉडी जिसके पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं 3D फिगर। ठीक है, इस 3D फिगर को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक चीजें पहले सिखा देता हूँ। सबसे पहले अब तक आपने पढ़ा होगा साइंस में सॉलिड के बारे में। सॉलिड क्या होता है? ठीक है, तो सॉलिड के बारे में बात करें अगर, तो सॉलिड क्या होता है तो देखो, जैसे कोई भी बॉडी जिसका अपना जो शेप है अगर वो फिक्स्ड है ना, उसकी जो साइजेस है अगर वो फिक्स्ड है तो वो हमारे सॉलिड होते हैं। ठीक है, सिंपल अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सॉलिड के बारे में कि सॉलिड जो होते हैं वो एक ऐसे बॉडीज होते हैं जिनके पास अपना फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड इनके पास लेंथ होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इनका ब्रेथ भी फिक्स्ड होता है, ठीक है, और इनका हाइट भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये जो तीनों चीज जो लिखा हुआ है, ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सभी इसके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसी के वजह से सॉलिड जो होता है ना वो हार्ड होता है नेचर, बाय नेचर सॉलिड कैसा होता है, वो हार्ड होता है काफी। ठीक है, अब समझना जरा ध्यान से। इसी सॉलिड को पढ़ते हुए आपको समझना है, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, 1 मिनट आप वेट करो, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। जैसे लेट से ये मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है ना, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये चीजें। ये ना एक 3D बॉडी है। 3D क्यों है? क्योंकि देखो अगर इसको अगर एक साइड से देखो तो इसमें आपको ये जो दिख रहा है, आपको इस साइड ये हमारा लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ। उसके बाद इसमें ना आपको एक ब्रेथ दिखाई दे रहा है। ये जो दिख रहा है ना, ये साइड जो दिख रहा है, अगर लेट से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा तो ये कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर के आसपास होगा। और ना एक और चीज इसमें है जिसपे आप ध्यान नहीं देते हैं, ये जो दिख रहा है, ये इसकी जो थिकनेस है, इसी को इसका हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। तो इस तरीके से एक तो इसके पास एक साइड हो गया जिसमें लेंथ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रहा है। उसी तरीके से ब्रेथ आपको इस साइड से दिख रहा है ना। जब ये मेजरमेंट हम इधर से करते हैं तो ये ब्रेथ होता है। ठीक है, और ये जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है, यही इसकी हाइट कहलाती है। तो ऐसे जो बॉडी होते हैं इन्हीं को हम 3D कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D। और ये पता है इस बॉडी का नाम क्या है? इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। और हम लोग आगे ना इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस सॉलिड्स को पढ़ने से पहले अभी आप कुछ और सीखो, है ना। देखना जरा ध्यान से। अभी आपको पता चला कि ये जो यहाँ पे बॉडी दिखाई दे रहा है,
इसका जो अपर फेस दिखाई दे रहा है, ये जो अपर वाला पार्ट है इसको हम इसका फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस। जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इस बोर्ड का अगर मैं बात करने जाऊँ ना, तो ये जो पूरा का पूरा जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड का अपर फेस आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी इसका एक ऐसा लोअर फेस होता है, ठीक है ना। जैसे ये आपको दिख रहा है इस फोन का लोअर फेस, उसके बाद इसका ये आपको आगे वाला अपर फेस दिखाई दे रहा है। उस तरीके से इसका इधर भी एक फेस होता है, उस तरीके से इधर भी इसका एक फेस होता है, इधर भी फेस होता है। लेकिन थोड़ा सा ये अगर और ज्यादा मोटा होता तो मुझे दिखाने में ज्यादा और मजा आता, ठीक है। चलो पहले मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। अब जरा देखना, अब ना मैं बात कर लूँ थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी का जो इस चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। सॉलिड के बारे में आपको बेसिक 3 बातें याद रखना है कि सॉलिड जो होता है उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये इसके वॉल्यूम, ये सभी के सभी फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो भी सॉलिड्स होगा, है ना, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपको समझना है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करेंगे अभी फेसेस के बारे में। फेसेस क्या होता है, तो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड का ये जो सरफेस है, जो एक फ्लैट मतलब पार्ट होता है किसी भी सॉलिड का, उसी को हम लोग फेसेस कहते हैं। जैसे अगर मैं ये बुक्स अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, इस बुक्स के ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इसका एक फेस हुआ, ठीक है। इधर वाला जो आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसका एक फेस हुआ, फिर ये भी इसका एक फेस हुआ, इधर भी आपको एक फेस दिखाई दे रहा है, इधर भी आपको एक फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब फेस का मतलब होता है ईच फ्लैट पार्ट ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस, यानी किसी भी सॉलिड का जो फ्लैट पार्ट होता है, जैसे मैंने ये दिखाया है ना, ये जो पार्ट है क्या है, इसका ये फ्लैट पार्ट है ना, दिस वन इज द फ्लैट पार्ट, ये सभी के सभी इसके फेस कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करने जाए तो वर्टिसेस, बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्टिसेस के बारे में आप पहले एक चीज समझो, है ना, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, है ना, जैसे अगर आप अपने रूम के कॉर्नर पे देखो, ठीक है ना, तो आपको वहां पे दिखाई देंगे कि तीनों, जैसे कि मान लेते हैं कि एक इधर से एक साइड है, ठीक है, और एक साइड लेट से, जैसे ये साइड हुआ, एक साइड इधर से आया, ये 2 साइड हुआ, और एक ऊपर से जो आपका छत होता है, ये 3 साइड्स होता लगा होगा। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक साइड इधर से, एक साइड इधर से, ऐसे, और उसके ऊपर से एक ऐसा लगा होता है ना। अगर मैं देखूं तो एक दीवार हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है, वो मैं आपको जब फिगर बना करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। वो 3D बनाते समय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे बनाना है, ठीक है। जैसे देखो, मैं अगर आपको एक छोटा सा एक मैं फिगर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर आप खूब ध्यान से देखोगे तो ये जो अंदर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर वाला पार्ट, अगर आप ऐसे बीच में, अगर आप अपने कमरे के बीच में अगर आप खड़े होकर के उसके एकदम कॉर्नर पे देखना, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, और एक दीवार ऊपर से, ऐसे ना 3 फेसेस आकर के मिल रहे होते हैं एक जगह पे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। ईच कॉर्नर, है ना, वेयर 3 फेसेस मिक्स, इसमें 3 फेसेस मिल रहे होते हैं, है ना। और जहां जहां 3 फेसेस मिल रहे होंगे वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस कहलाते हैं, है ना। इसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टिसेस जो है वो वर्टेक्स का प्लूरल होता है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास एजेस, है ना। एजेस क्या होता है, तो देखो मैं आपको एज समझाता हूँ, ठीक है। देखो, द 2 फेसेस, है ना, द 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन कॉल्ड एन एज। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस बुक की बात करूं तो देखना जरा ध्यान से, एक तो ये वाला फेस आपको दिख रहा है और एक इधर वाला फेस दिख रहा है ना, ये एक लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी लाइन को हम लोग एज कहते हैं। क्या कहते हैं, एज। जैसे अगर इस बॉडी में पूछूं कहाँ कहाँ आपको एज दिखाई दे रहा है, तो ये एक एज हुआ, एक जस्ट इधर आपको दिख रहा है, 2 एज हुआ। उस तरीके से इस साइड में एक 3 हुआ, इधर यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। इस तरीके से इधर एक 5, इधर एक 6, और इधर अगर देखा जाए तो ये 7 और ये रहा एक 8। मतलब इस सॉलिड में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने एज होते हैं, तो ये आपको दिख रहा है 2 इधर, 2 इधर 4, 2 इधर 6 और 2 इधर 8, मतलब 8 एजेस होते हैं, ठीक है, किसी भी क्यूबॉइड के अंदर। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा पहले धीरे धीरे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, इसको मैं वापस एक बार समझाता हूँ। मैंने आपको समझाया कि 3 डायमेंशनल फिगर का क्या मतलब होता है। मतलब कोई भी सॉलिड फिगर जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऐसे 3 डायमेंशन होंगे, ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। जैसे आपके क्यूबॉइड होते हैं, जैसे आपके क्यूब होते हैं, जैसे आपके सिलेंडर्स होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे, जैसे कोन होते हैं, ये सभी के सभी 3D होते हैं, है ना, 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं।
अब 3 डायमेंशन में कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने सबसे पहले देखा कि फेस, है ना, यानी फेस क्या होता है, तो मुझे पता चला कि जो भी फ्लैट पार्ट होगा उस सॉलिड का उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वर्टिसेस क्या होता है, तो ये मुझे पता चला कि जहाँ पे 3 फेसेस आकर के मिलेंगे उस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ ये सीखा कि वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है वो वर्टिसेस होता है। फिर हमने देखा एजेस के बारे में। एजेस क्या होता है, तो मैंने ये कहा कि जहाँ पे 2 फेसेस एक लाइन की तरह आकर के जब मिलते हैं ना, ऑफ अ सॉलिड मीट इन अ लाइन, जब एक लाइन में आकर के मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ये मिल रहे हैं एक लाइन में, है ना, एक तो आपको ये वाला फेस दिखाई दे रहा है ना, और एक तो आपको ये वाला फेस दिखाई दे रहा है ना। जब ये दोनों फेसेस जिस लाइन पे आकर के मिल रहे हैं ना, यही लाइन हमारा कहलाता है एजेस। जैसे देखो ना, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये वाला एक फेस है और एक नीचे वाला फेस दिख रहा है, तो इस तरीके से क्या बनता है, हमारा लाइन बनता है। तो आप पहले इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बेसिक में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बताना है, ठीक है। अभी आप ध्यान देना। सबसे पहले कुछ 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में हम लोग बेसिक देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये पहले से आपने देखा होगा, ठीक है, ये जो आपके पास बुक्स है, मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, उन सब का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ये रहा आपके पास एक 3D बॉडी बनकर के तैयार हो गया, और इसको हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये इसका लेंथ कहलाएगा, L से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है इसको हम ब्रेथ कह देते हैं। ये अपने पास, हालांकि किसी को आप ब्रेथ और किसी को हाइट आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये इसमें हमको 3 साइड्स दिख रहे हैं। एक अपने पास L का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, और यहाँ पे B आपको देखा, B का मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है। और उसी तरीके से एक अपने पास H है, इसका मतलब होता है हाइट, ठीक है। ये हाइट, ये 3 डायमेंशनल दिख रहा है और ये हमारा क्यूबॉइड कहलाता है, ठीक है। अब समझिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसमें पूछूं कि अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, ये रेट से E हुआ, यहाँ पे F है, और ये G और यहाँ पे H लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा फिर इस फिगर में कि आप मुझे बताइए कि इसमें फेसेस आपको बताने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये फेसेस का नाम आपको लिखना है ना, पहले में, और उसके बाद दूसरे में आपको बताना है इसके वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये वर्टेक्स पता हो गया। और तीसरे क्वेश्चंस में आपको बताने हैं कि इसके एज कौन कौन से हैं, सबके नाम आपको लिख करके दिखाने हैं, ठीक है। चलो मैं आपको पहले 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है, पहले आप जल्दी से फटाफट से खुद ही बढ़ जाओ, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा फेसेस कौन कौन से आपको फेसेस दिखाई दे रहे, तो देखो मैं पहले आपको ऐसे पेंट कर करके दिखा रहा हूँ, आपको सब कुछ समझ आएगा। जैसे एक फेस क्या होता है, ये ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है, एक फेस आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पूरा का पूरा एक फेस आपको दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये एक फेस ऊपर हुआ, उसी तरीके से एक फेस वैसे ही नीचे होगा, दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे एक फेस ऊपर का और एक फेस नीचे का। तो मैं इसको अगर देखूं तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, यहाँ से A से B, B से C, C से D और D से ऐसे A आएंगे, तो ये एक फेस हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। यानी जो फ्लैटेंड सरफेस होता है, जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, उसके जो ऊपर का जो आपको छत दिखाई दे रहा है ना, जो रूप दिखाई दे रहा है, वही हमारा क्या है, मतलब इसका एक फेस हुआ। तो मैं पहला नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये आ गया अपने पास A, B, C, ऐसे कहीं से भी एक जगह से चलना शुरू करेंगे तो A, B, रेड से C, D, है ना, और वापस से A तक आ सकते हैं, A, B, C, D और A, ये पूरा का पूरा एक फेस हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको A, B, C, D भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन आप चाहो तो आप इसको A, B, C, D, है ना, और वापस से A भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो एक A, B, C, D हो गया। फिर उसी तरीके से अगर नीचे वाला मैं पार्ट ले लूं तो जरा ध्यान से देखो, एक तो E से F गए, F से कहाँ जाना है अपने को, E से F पार्ट पे है, F से H पे और H से G पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दूसरा पार्ट क्या है इसका, E से किधर आए थे, F के पास, और F से कहाँ गए, H देन G, ठीक है, H
देन जी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तो अपने पास कौन सा फेस हो गया, एक पीछे वाला, एक तो सबसे ऊपर वाला फेस हमने देखा, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे नीचे वाला फेस देखा, जो नीचे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब आप समझना खूब अच्छे से। अब क्या करना है, मुझे ये वाला बताना है आगे वाला, और वो पीछे वाला पहले बताना है। ठीक है, तो अगर पीछे वाला बताना हो, सिर्फ पीछे वाले को ऐसे क्रॉस से दिखा रहा हूँ, आप जरा देखना। अगर मैं इसको मार्क करने जाऊँ ना, तो ये रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पीछे का आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कलर करने जाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, पीछे वाला पार्ट मतलब ए बी एफ और ई दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पीछे आप एज्यूम करना थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ए बी, उसके बाद एफ और ई लिख सकते हैं, एफ और ई आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से 3 फेस अभी मैंने बताया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या है, एक पीछे का हो गया, अब मुझे ये आगे का अगर बात करना है। ठीक है, तो देखना समझना जरा ध्यान से। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस फेस की बात कर रहे हैं। इस फेस की अगर बात करने जाए तो ये फेस अगर हम बताने जाते हैं तो डी से लेकर के हम लोग कहाँ पे आ सकते हैं, सी, सी के बाद एच और एच के बाद जी, मतलब डी सी एच जी। तो हम लिख सकते हैं डी सी एच और जी, ये 4 फेसेस हो गए इधर। मतलब मैंने एक बार ऊपर का बताया, फिर एक बार नीचे का बताया, ये 2 बार ऊपर नीचे हो गया। फिर मैंने क्या करा, एक बार पीछे का ले लिया और फिर इसके आगे का ले लिया। अब बचता अपने पास इधर वाला और उधर वाला। तो इधर वाला बताने का मतलब हुआ कि हमें बताना है इस फेस के बारे में। ये जो फेस दिख रहा है, इस फेस के बारे में बात करें तो ये फेस क्या है अपने पास, तो ये फेस अपने पास ए है, डी है और यहाँ पे जी है, फिर ई है, ए डी जी और ई। यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी जी और ई लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वही फेस जो इधर था उसके अपोजिट में अगर इस फेस की बात करें जाए तो इस फेस को अगर हम बताएं कि ये क्या है, तो क्या लिखा है, बी सी एच और एफ, बी सी एच एफ ऐसे लिख देंगे, बी सी एच और एफ। इस तरीके से अगर कोई भी अगर आपसे पूछता है कि किसी भी क्यूबॉइड में कितना फेस होता है, तो आप फेस काउंट करके देखना। ये आपको 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस होते हैं। तो आज के बाद अगर कोई भी क्यूबॉइडल बॉडी होगा तो आप याद रखेंगे इसके पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और नाम इसका कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करने जाए वर्टेक्स के बारे में, है ना, तो हमने वर्टेक्स के बारे में आपको क्या बताया था। अगर आप प्रीवियस अगर डेफिनेशन से अगर आप कॉपी में देखो तो मैंने आपको बताया वर्टेक्स के बारे में कि वर्टेक्स जो होता है वो मतलब वो पार्ट होता है एक सॉलिड बॉडीज का जिसमें 3 जो फेसेस होते हैं वो आकर के ज्वाइन होते हैं एक कॉर्नर पे, जैसे कि आप देखते हो, है ना, जहां से 3 फेसेस आकर के मिलते हैं। अगर मैं इसकी बात करने जाऊं तो यहाँ पे भी 3 फेसेस आकर के मिल रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी 3 फेसेस आकर के मिल रहे हैं, है ना। आप जिस कमरे में बैठ कर पढ़ रहे हो ना उसके सारे कॉर्नर पे आप देखो जरा ध्यान से, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वहां पे हमारे जो वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, वो सभी के सभी वर्टेक्स कहलाते हैं। वो जो आप जिसको कॉर्नर समझते हो ना, असल में वही वर्टेक्स है आपका। ठीक है, आप ये समझना। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ए, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा बी, उसके बाद लिखा सी, जैसे ए दिखा, बी दिखा आपको, फिर आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे सी। अगर आप खूब ध्यान से देखो बढ़िया से, अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पे एक दीवार इधर से, एक फेस इधर से और एक फेस इस साइड से और एक फेस पीछे से है ना। तो इस तरीके से ए बी सी डी दिख रहा है, ई दिख रहा है आपको, एफ दिख रहा है, जी दिख रहा है और एच दिख रहा है। ये हमारे 8 वर्टेक्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपको जस्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, एक उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ऐसे कितने लाइन आपको दिखाई देते थे, ऐसे ऐसे आपके पूरे रूम में 4 लाइन होते हैं। 4 लाइन का मतलब हो गया कि एक लाइन में 2 वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 8 वर्टेक्स आपको दिखाई देगा। अगर मैं एज की बात करूं तो किसी दोनों वर्टेक्स को, जो ऊपर नीचे का जो वर्टेक्स है उसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना एक लाइन से, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, एज बन जाएगा। अगर मैं इसका पूरा नाम अगर आपको बताऊं तो आप सबसे पहले तो ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन को आप क्या कर लो, ऐसे बोलो, जैसे ये पूरा का पूरा आपको ए बी हुआ है। ठीक है, एक एज हमको ए बी दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको बीसी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर बीसी से आप क्या कर लो, एक बार आप सीडी पे आ जाओ। ठीक है, सीडी पे आ जाओ, फिर सीडी से अगर मैं वापस से एडी पे जाऊं तो एडी लिख सकता हूँ या डीए लिख सकता हूँ। ये तो 4 आपके हो गए। ठीक है, ये 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, ये 4 हो गए। फिर उसी तरीके से अगर मैं लिखने जाऊं
तो समझना, एक तो 4 ये आपको ऊपर वाले दिखे हैं, जैसे अभी आप अगर अपने रूम में देखो तो आपको 1 दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, फिर 3, फिर 4 आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप वहीं से नीचे आ जाओ, एक 5 और एक 6 ऐसे दिख गए, और एक 7 और एक 8 दिख गया। अगर आप नीचे देखोगे, नीचे अगर काउंट करोगे तो नीचे वाला जो है वो नीचे मतलब हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी पहले ये समझो। एक तो हालांकि ये एक तरह का फेस है, नीचे वाला ही फेस है, तो इसको भी ज्वाइन करें तो वहां से वहां क्या कहलाएगा, वो भी एक तरह का हमारा एज ही कहलाता है। बट यहाँ पे हमको कंसिडर क्या करना है, 1 2 फिर 3 फिर 4 ये हुआ, फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और एक नीचे का 10 11 12 ऐसे बढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, फिर तो हमें ऐसे नहीं आना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो अभी मैं आपको फेजेस के बारे में बताता हूँ, है ना। फेजेस अगर बात करा जाए तो एक क्यूबॉइड के अंदर बेसिकली 12 फेजेस होते हैं, और वो 12 फेजेस में आपको काउंट करके दिखा रहा था, है ना। एक तो आपको A से B तक गए, एक एज हुआ, B से C तक गए, एक एज हुआ, C से D एक और एज हुआ, D से A एक एज हुआ। फिर मैं कोई दूसरा साइड ले लेता हूँ, यहाँ से जरा देखो आप ध्यान से। अगर मैं इसकी तरफ आता हूँ, ये B से लेकर के F की तरफ, ठीक है, तो एक आपके पास B और F हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ C से लेकर के H तक हम लिख सकते हैं, C से H तक आपको दिख रहा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, AB BC CD AD। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यहाँ से G से लेकर के H लिख सकते हैं हम लोग। चलिए GH लिख लिया हमने। ठीक है, और क्या रह रहा है, E से लेकर के F तक लिख लेते हैं, E से लेकर के F तक हमने लिख दिया। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या कहता है, AE हमने लिखा, क्या नहीं लिखा, तो हम AE लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग EG लिखे, क्या नहीं लिखे, तो E और G लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा EG हो गया, आपका E से G हो गया, A से G हो गया, E से F हम लोग गए थे, क्या E से F चले गए हैं। ठीक है, अभी भी अपने पास कितने, 2 अपने पास एजेस रह रहे हैं। इसको खूब अच्छे से देखिए, एक तो नीचे EF हो गया पीछे का साइड, F से H जाना था, है ना, A B C D E F G and H। तो अभी जो नेक्स्ट है हमारा वो FH है, तो FH आप इसमें चेक करिए, FH आपके पास नहीं दिख रहा है, तो FH जो है एक ये मैंने लिख दिया। और एक और आपको बताना है, लास्ट का कौन सा रह रहा है, एक और, तो EF हो चुका है। नेक्स्ट वन इज DG, वेरी DG, यस DG हम लिख सकते हैं, DG, लास्ट वन इज DG। तो ये हमारे अगर काउंट करने जाएं तो ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से ये 12 जो होते हैं वो एजेस कहलाते हैं किसी भी क्यूबॉइडल बॉडीज में। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक आपको ये समझाया, फेस कैसे पहचानेंगे, वर्टेक्स कैसे पहचानेंगे, एज कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हालांकि इसका बहुत मेजर रोल नहीं है आगे मैथ्स में, लेकिन आपको ये आना चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ना थोड़ा सा पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं खूब अच्छे से। ठीक है, चलो अब मैं कुछ इसमें और चीजें आपको समझाता हूँ। चलो क्लास 8 आप ध्यान से देखो अगर कोई भी, अगर 8 से अगर कोई एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो इस क्यूबॉइड में आपको खूब अच्छे से समझना है चीज। ठीक है, पहले तो आप डायग्राम बना करके अच्छे से, जब भी आप डायग्राम बनाओगे, है ना, आप उसमें उसका लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब जरूर मार्क करो। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये इसका लेंथ है। ठीक है, ये मैंने L से मार्क कर दिया। ठीक है, ये लेट से इसका यहाँ से यहाँ तक इसका ब्रेथ है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका ये हाइट है। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने कमरे में जिससे बैठ के आप पढ़ रहे हो, वहां एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर तक अगर आप क्या करो, एक स्टिक को ऐसे अरेंज करो, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप कोई भी एक बम्बू या कोई भी स्टिक अगर आप इसको ऐसे ला करके रखते हो, ठीक है, तो ये जो स्टिक जो मैंने इसके अंदर डाला है, अगर आप खूब ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टिक कहलाएगा, इसमें सबसे, है ना, लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, जो कि अपने कमरे में एडजस्ट हो सकता है, लॉन्गेस्ट साइड, इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, ये डायगोनल कहलाता है। ठीक है,
तो आप इसको याद रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे जो पहला और सबसे बेसिक चीज जो मैं सिखा रहा हूँ वो यही सिखा रहा हूँ कि डायगोनल जो होता है वो किसी क्यूबॉइड का वो क्या होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड और ये कैसा बॉडी है, ये 3D बॉडी है या कैसा शेप है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 3D एक शेप है ये, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि डायगोनल क्या होता है, ठीक है, तो डायगोनल से पहले हम लोग चलो पहले मैं आपको डायगोनल समझाता हूँ। जब भी आपको डायगोनल निकालना होगा आप क्या करना, रूट के अंदर, ठीक है, अपने पास एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर ये आपको लिखना है। क्योंकि एक तरह का ये लेंथ है तो इसका यूनिट जो होगा वो यूनिट या तो आप क्या करना मीटर में लिखना, सेंटीमीटर में लिखना, है ना, ऐसे मतलब इसका यूनिट जो होगा वो ऐसे लिखना, मीटर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर नहीं करेंगे, है ना, ये एक तरह का लेंथ होता है, ठीक है। अगर मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊं तो इसमें 3 बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक जो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बहुत छोटा छोटा बेसिक चीज है, ठीक है, उसको आप समझो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अगर क्यूबॉइड अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करना, इसकी जो तीनों साइड्स है लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू में हाइट करेंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझिए, अगर मान लेते हैं कि कहीं पे ऐसे 2 मीटर का लंबाई दे रखा है और अगर मल्टीप्लाई करना अपने को वापस से 1 मीटर की लंबाई से और फिर ऐसे 3 मीटर की, ठीक है, ये भी एक तरह का लेंथ है, ये ब्रेथ या रेट से हाइट है, ऐसे दे रखा है। तो देखो आप जब ये मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, इस मीटर को इस मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर का क्यूब होता है ना। अब ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा ये 6 मीटर का क्यूब आएगा। मतलब आपको ना इसके यूनिट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम निकालते समय हम इसका जो यूनिट लिखेंगे वो क्यूबिक मीटर लिखेंगे या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर लिखेंगे या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आप या तो मीटर का क्यूब लिखोगे या ऐसे सेंटीमीटर का क्यूब लिखोगे, ठीक है, ये हो गया। आपको बताते हैं वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस जैसे हम क्या करते हैं कि लेट से कोई बिस्किट खरीदे जाते हैं दुकान में, है ना, अगर वो बिस्किट लेट से पार्ले जी अगर बिस्किट है ना, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, पार्ले जी बिस्किट की अगर बात करें तो उसको जिस डब्बे में डाला गया है वो पूरा का पूरा डब्बा कैसा होता है, वैसे ही होता है क्यूबॉइड की तरह, है ना। तो देखो इसमें अगर मान लेते हैं कि कोई छोटा डब्बा होता और लेट से कोई बड़ा डब्बा होता तो ज्यादा बिस्किट किस में आता, बड़े वाले डब्बे में, तो इसकी जो कैपेसिटी है बड़े वाले की वो अधिक है, तो उसी कैपेसिटी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। मतलब कौन सा जो डब्बा है या कौन सा जो बॉक्स है वो कितना बड़ा है, उसके अंदर कितनी ज्यादा कैपेसिटी है, कितने हम लोग वैसे छोटे छोटे डब्बे को उसके अंदर रख सकते हैं, ये कहलाता है उसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। इसको ना आप किसी बुक्स में इसी को कैपेसिटी भी लिख कहते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो आपका लंच बॉक्स होता है उस लंच बॉक्स में अगर आप लेट से 10 पेंसिल रख देते हो उसके बाद आप नहीं रख पाते हो तो आपकी उस बॉक्स की जो कैपेसिटी है ना वो सिर्फ 10 पेंसिल को ही एडजस्ट करने की है, तो वही उसका वॉल्यूम कहलाता है ना। तो जब भी वॉल्यूम निकालना होगा तो आप क्या करना, लेंथ में ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना और फिर इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा अब ना यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं एक अच्छा बात बता रहा हूँ आपको, आप पहले ध्यान से देखना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने 2D पढ़ा था तो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, ये हमारा एरिया कहलाता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे पढ़े थे। तो किसी भी मतलब बॉडीज का अगर कोई भी 2 डायमेंशन आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ करें या ब्रेथ इंटू हाइट करें या लेंथ इंटू हाइट करें, तो वो एक तरह का एरिया देगा, क्या देगा, एरिया देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बन करके आया, एक दूसरा फॉर्मूला वो ये बन करके आया कि एरिया में, है ना, एरिया में अगर हम हाइट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आपने क्या पढ़ा है, लेंथ इंटू का ब्रेथ, और अभी मैंने आपको दिखाया कि एल इंटू बी इंटू एच ही हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया इंटू एच करें तो ये भी हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कई बार क्वेश्चंस पे एरिया दिए रहता है और हाइट दिए रहता है और आपसे कहा जाता है कि वॉल्यूम निकालो, और उस केस में आप लोग मतलब नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। ये बहुत बेसिक चीज है, तो आप इसको क्या करना है, एरिया इंटू एच में मल्टीप्लाई करना है, ये अपने को वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हमने सीखा था,
डायगोनल के बारे में, जो कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा था वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है, तो ये एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अभी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, यहां से यहां तक हम लेंथ कह दिए, ये हाइट है ब्रेथ से और ये विड्थ है ब्रेथ है। ठीक है, और अभी मैंने इसके अंदर एक बनाया था भी डायगोनल। ठीक है, तो ये एक अपने पास डायगोनल भी है। ठीक है, ये डायगोनल भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने आपको क्या सिखाया है ना, आपको याद रखना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैंने आपको सिखाया है ये पहले एल इंटू का बी इंटू का एच। ठीक है, और यूनिट लिखते समय याद रखेंगे ये क्यूबिक यूनिट होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना, क्यूबिक यूनिट लिखेंगे। ठीक है, वो सब मैंने आपको थोड़ा बहुत सिखा रखा है। ठीक है, तो आपको आता है। अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं तो हमने बात करा डायगोनल के बारे में। ठीक है, और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है रूट के अंदर, है ना, एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है, और इसको जो भी यूनिट आएगा वही यूनिट आप लिखोगे। जैसे लेंथ होगा, है ना, जैसे मीटर अगर आओगा तो मीटर लिखोगे, या सेंटीमीटर आओगा तो सेंटीमीटर लिखोगे। ऐसे ये सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं इस वॉल्यूम के लिए अगर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं कि वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, तो आप समझना जरा ध्यान से। ठीक है, वॉल्यूम मतलब मैंने कहा कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर जो भी चीजें रखेंगे हम, है ना, वो इसकी कैपेसिटी को बताएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक सबसे काम की चीज है, जैसे देखो ये बुक्स जो आपको दिख रहा है ना, ये बुक्स भी हमारा क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड। तो देखो जरा ध्यान से, मैं आपको चीज समझा रहा हूं। अगर मैं इस बुक्स के बारे में अगर मैं एक वर्ड बोलूं टोटल सरफेस एरिया, मैं क्या बोलूं, टोटल सरफेस एरिया। अच्छे से ध्यान देना, मैंने बोला यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करने जाऊं टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो खूब अच्छे से आप समझो। देखो टोटल सरफेस एरिया मतलब अभी मैंने पढ़ाया आपको कि कितने सरफेस होते हैं। सरफेस का मतलब हुआ फेसेस। ये देखो जरा ध्यान से, ये एक आपको फेस दिख रहा है, इसका एरिया अगर निकाला जाए तो ये एक फेस क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह है। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। सिंपल, अगर एक फेस की बात करें तो ये 2D बॉडी बन जाएगा, और 2D का अगर हमको एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, हम निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास कितने फेसेस बनते हैं, एक, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 और इधर ये 6। आप समझो, पहले ध्यान से वापस समझो। जितना एरिया इधर उतना एरिया पीछे होगा, है ना। अगर मैं इसका एरिया निकालने जाऊं तो ये आप देखो जरा ध्यान से, ये 2 इंटू में, है ना, 2 इंटू में क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ समझो पहले ध्यान से, एक इधर एल इंटू बी हुआ। ठीक है, तो ये मैंने इसका निकाल लिया एल इंटू बी, तो इसका भी निकाल लिया एल इंटू बी। उसी तरीके से प्लस में अगर देखा जाए तो ये जो एरिया दिख रहा है तो इसमें ये लेंथ हुआ और ये हमारे पास हाइट हुआ, तो हम 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, एल इंटू में एच लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं कि इसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, तो ये देखो, ये तो हमारे पास क्या है, ये ब्रेथ है और ये हमारे पास हाइट है। तो ये 2 बार आएगा क्योंकि एक बार इधर भी और एक बार इधर भी। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू का एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी को सम करने जाऊं तो खूब आप अच्छे से देखो, इसमें यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 दिख रहा है। तो हम 2 को ऐसे कॉमन कर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एल बी प्लस में बी एच प्लस में हम लोग एल एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल एच लिखते हैं या एच ए लिख लेते हैं। यही कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। याद रखेंगे, अगर मैं तीसरा फॉर्मूला अगर मैंने आपको कुछ सिखाया यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको TSA भी लिखते हैं। और ये क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू का एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच लिखते हैं या एच ए लिखते हैं, दोनों बात बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है, इस टोटल सरफेस एरिया में आपको याद रखना है
ये जो आपका जो रूफ दिख रहा है ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ना, मतलब जो छत आपको दिखाई दे रहा है, ये आप ले लेना, नीचे का ले लेना, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद एक आपका जो फ्रंट जहां बैठे हो गया वो दीवार होगा और एक जस्ट उसके अपोजिट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। और उसके बाद एक राइट साइड और एक आपका लेफ्ट साइड, इस तरीके से 6 जो फेसेस हैं उनका अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकल करके आता है 2 × LB + BH+ में अरेंज करके। इसी तरीके से लैटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। अगर लास्ट फार्मूला की मैं बात करने जाऊं, है ना, तो वो लास्ट फार्मूला क्या है, वो है लैटरल सरफेस एरिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लैटरल सरफेस एरिया की अगर बात करें, है ना, या इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये सारा का सारा कर्व वाला पार्ट है ना, सरफेस एरिया। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है, आप इसको ध्यान रखना। ये CSA भी हम इसको लिखते हैं ऐसे, CSA कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले आप ये समझो कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि जो ऊपर होता है उसको छोड़ दो और नीचे वाले को छोड़ दो, बाकी जितने भी दीवार आपको दिख रहे हैं, मतलब जो 4 आपको जो साइड्स दिख रहा है ना, आपके घर के अंदर का, उस चारों के चारों जो है रूम के कमरे का जो भी 4 दीवार है, उस चारों दीवारों का जो एरिया होगा वही कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया, या इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है या लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग को निकालना है क्या, लैटरल सरफेस एरिया। और कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि 2 × में L+ में B लिख करके और × में H करते हैं। और ना एक खास बात, यही हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम भी कहलाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम, 4 वॉल ऑफ रूम। अगर कोई अगर रूम है ना, तो उस रूम में अगर 4 दीवार है तो उसके जो एरिया निकल करके आते हैं वो 2 × L + B में H निकल करके आते हैं। तो ये था आपका, है ना, चौथा फॉर्मूला इस क्यूबॉइड को लेकर के। और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, है ना, आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा या कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं इस चीज को समझने के लिए, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलो चलिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे एक क्यूबॉइड है, ठीक है, a cuboid having dimension उसके डायमेंशन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 1 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर ब्रेथ से, ठीक है। ये 0.5 सेंटीमीटर या ½ सेंटीमीटर इसको बोल। आपसे क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा, आप फाइंड करने के लिए कहा वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है, आपसे पहले नंबर में। दूसरे नंबर में आपसे बोला कि आप इसका LSA फाइंड करो, लैटरल सरफेस एरिया। और तीसरे नंबर में आपसे कहा टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। और लास्ट में आपसे पूछा कि डायगोनल फाइंड करो, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर अगर नहीं समझ आता है फिर वापस से आप देखना है इसको, ठीक है। वॉल्यूम पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। आपको देखना है, देखते समय ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे यूनिट दिया वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सेंटीमीटर इंटू में कितना 1 सेंटीमीटर इंटू में कितना 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप समझो पहले ध्यान से, अगर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको आप क्या करो, ऐसे सिंपली अगर आपको नहीं समझ आता है तो 5 मान लो पहले, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10 आया, और एक पॉइंट आपको रखना है। तो ये ओवरऑल कितना आ गया, ये आ गया 1 क्या सेंटीमीटर का क्यूब, है ना, 1 सेंटीमीटर का क्यूब। आप समझो ध्यान से, जैसे 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, है ना। तो अगर मैं 10 लिखने जाऊंगा, पहले एक चीज समझो पहले ध्यान से,
तो ये पॉइंट लिखेंगे ना तो ये 1.0 बन जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हुआ यहाँ से लैटरल सरफेस एरिया, अभी मैंने आपको सिखाया कि 2 इंटू में L प्लस में क्या होता है B और इंटू में कितना H लिखते हैं। 2 की जगह 2 लिख लो आप, लेंथ की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा 2 सेंटीमीटर, आप इसको लिखोगे प्लस में ब्रेथ की जगह पे क्या लिखोगे, ब्रेथ की जगह पे आप 1 सेंटीमीटर लिखोगे और हाइट की जगह पे आप 0.5 लिखोगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर लिखना है आपको। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले हम सब ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 3 होता है। ठीक है, 3 में अगर आप इसे गुना करोगे तो 3 2 6 होगा और 6 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30 बोले तो 3.0 यानी 3.0 बोले तो 3। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये ना एक तरह का एरिया है और एरिया का मतलब हुआ किसी कोई दो साइड्स का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो इसका हम यूनिट एरिया लिखते हैं, है ना, सॉरी स्क्वायर में लिखते हैं। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने सिखाया 2 इंटू में आपको LB करना है, प्लस में BH करना और प्लस में HL या LH करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू रखने जाऊं तो देखो जरा ध्यान से, आप 2 की जगह पे 2 रखोगे, L की जगह पे 2 सेंटीमीटर है और इसकी मल्टीप्लिकेशन चलेगी ब्रेथ के साथ जो कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है 2 इंटू में LB प्लस में BH करना है आपको, तो प्लस लिखोगे, B की जगह पे 1 सेंटीमीटर है और H की जगह पे 0.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस करना है आपको और 0.5 सेंटीमीटर का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है इसके साथ 2 सेंटीमीटर के साथ। ठीक है, इस तरीके से L इंटू बी हो गया ये। ठीक है, B इंटू H हो गया ये और H इंटू L हो गया ये। ठीक है, अगर इसको फाइनली अगर आंसर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये सबसे पहले मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ प्लस में यहाँ पे ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और फिर ये 2 5 10 यानी ये प्लस का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हमको ऐड करना है, 2 और 1 3 और ये 3.5 हो गया। 3.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा जाए दैट इज 3.5 into 2 7.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा अपना आंसर, 7.0 बोल दो या 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। फाइनली अगर मैं डायगोनल की बात करने जाऊं तो डायगोनल मैंने आपको ये सिखाया कि आप क्या करोगे, रूट अंडर A का स्क्वायर करोगे, प्लस में B का स्क्वायर करोगे और प्लस में H का स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, तो L की जगह पे आपको क्या करना है, L की जगह पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 का स्क्वायर करोगे, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे, प्लस में आप क्या करोगे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे, प्लस में 0.5 का आप सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे। ठीक है, सेंटीमीटर आप लिखो नहीं लिखो से कोई फर्क नहीं, पर आंसर लिखते समय आप याद रखना आपको सेंटीमीटर लिखना है बस। ठीक है, 2 2 ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, उसी तरीके से ये 1 बन जा कितना 1 लिख सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये 0.5 5 5 25 होता है और जो 2 के बगल में डेसिमल रखना है तो प्लस में 0.25 लिखेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सबको अगर रूट के अंदर है और अगर ऐड करने जाते हैं तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आप यहाँ जरा देख लेना, ये 4 1 5 और 5 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5.25 कितना रूट के अंदर कुछ ऐसा 5.25। ठीक है, ये सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी बाहर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप फिलहाल अभी की क्लास में इतने ही इसको छोड़ देना। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने बुक से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। होप आपको सारा का सारा आज का लेक्चर समझ आ रहा है। अच्छे से मेहनत करें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। थैंक यू, गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।